बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या है। हमने डिस्कस किया था कि जी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिनको डबल कोट्स में लिखा जा रहा होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाती है। और जब हमने फर्दर डिस्कशन की थी तो हमने ये बात की थी कि जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है इसे स्टोर करने के लिए वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे का होना जरूरी है। ये दोनों चीजें हम लास्ट लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि जब भी हम कोई कैरेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि जी जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो उसके एंड पर एक नल कैरेक्टर प्लेस होता है, जो नल कैरेक्टर \0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो \0 कोई यूजर जोन से प्लेस नहीं कर रहा होता, बल्कि आपका सिस्टम जोन से है वो ऑटोमेटिकली उसे प्लेस करता है और वो ये बताता है कि यहां पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। उसकी डिस्कशन भी हमने की थी कि \0 इसलिए प्लेस किया गया था कि वो ताकि आपके बाद की जो मेमोरी लोकेशंस जो कि रिजर्व की गई थी स्ट्रिंग के स्टोरेज के लिए ही, अगर उसमें स्ट्रिंग जो हम स्टोर कर रहे हैं उसका साइज आपकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी से कम है तो फिर क्या हो, फिर जो रिमेनिंग आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है जिसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, उसको क्या होना चाहिए, उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए जब हम स्ट्रिंग की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। बात क्लियर होगी। अब आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। देखिए, हमने इनिशियलाइजेशन की बात करें तो हमने क्या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है, फिर हमने बात की एरे इनिशियलाइजेशन होती है जिसमें वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे की बात की, जिसमें हमने इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट एरे की इनिशियलाइजेशन की बात की। कहते हैं सेम लाइक इंटीजर एरे, सेम लाइक फ्लोटिंग पॉइंट एरे, आपकी कैरेक्टर एरे जो सी होती है अगर आप उसे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कोई वैल्यू असाइन कर दे तो क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियलाइजेशन कहलाएगी स्ट्रिंग। हमने ये बात की थी कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग क्या था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो उनसे हैं वो बेसिकली हमने कहा था ये कैरेक्टर एरे में स्टोर होती है। लिहाजा हम क्या करेंगे, अगर असाइन करें वैल्यू कैरेक्टर एरे को किस टाइम पे, डिक्लेरेशन के वक्त, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। और इनिशियलाइजेशन का बेसिक पर्पस भी हमने पढ़ा था कि अपनी मेमोरी को गार्बेज वैल्यू से महफूज रखना या अपनी मेमोरी को कोई इनिशियल वैल्यू देना ताकि वो कोई गार्बेज वैल्यू को यूज ना कर ले प्रोसेसिंग के वक्त। ये इनिशियलाइजेशन का बेसिक बेनिफिट था। ठीक हो गया यहां तक। अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या कहता है, असाइन वैल्यू टू अ चार एरे, चार कैरेक्टर टाइप के लिए डेटा टाइप है, चार टाइप एरे एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। इसका मतलब यह है कि जब हम कैरेक्टर टाइप एरे डिक्लेयर कर रहे हो और वो भी वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम उसको वैल्यू असाइन कर दें तो वो जो आपकी एरे होगी वो अब डिक्लेरेशन की बजाय क्या कहलाएगी, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहलाएगी। लिहाजा यहां से हमें क्लियर हो गया कि अगर हम डिक्लेयर करते हुए कैरेक्टर एरे को वैल्यू असाइन कर दें तो जो कैरेक्टर एरे की इनिशियलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और वो इनिशियलाइजेशन आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। यहां तक बात कंप्लीट होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड नंबर 2 पर और देखते हैं कि इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है कि कैसे वैल्यूज को इनिशियलाइज किया जाता है और उसके बिहाफ पर क्या क्या मेमोरी के अंदर चेंजेस आती हैं, वो सारी की सारी देखेंगे। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा सबसे ऊपर आपको हेडिंग दी गई है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर राइटिंग अ स्टेटमेंट
इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पे देखिए कि वैल्यू असाइनमेंट कैसी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप डाटा टाइप क्या देंगे, 4। क्यों, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी स्ट्रिंग स्टोर हो रही होती है या डिक्लेयर होती है वो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर अरे होती है। फिर उसके बाद हमने एरे का नेम देना है, वो जो भी है एरे नेम का हमें पता है कि आइडेंटिफायर नेम होता है और उसके साथ एक इंडेक्स होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि उस स्ट्रिंग के साइज के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है। देन इक्वल का साइन, इक्वल का साइन आपका क्या किस पर्पस के लिए होता है, असाइनमेंट के लिए। यानी कि ये क्या करेगा, जो भी राइट साइड पे आप वैल्यू दे रहे होंगे वो किसको असाइन कर देगा, लेफ्ट साइड पे मौजूद जो आइडेंटिफायर है या एरे नेम है उसको। और आगे देखें कि ये जो आपके सेट है ये बेसिकली कर्ली ब्रेसिस से रिप्रेजेंट किया गया है और ये बता रहा है कि जी इसके अंदर आप क्या प्लेस करेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 कांस्टेंट्स के टॉपिक के अंदर कि जी अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, वो सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है, एक सिंगल अल्फाबेट, एक सिंगल डिजिट, एक स्पेशल सिंबल या कोई एक सिंगल स्पेस जो कि सिंगल कोट्स के अंदर, जिन्हें हम एपोस्ट्रोफिस भी कहते हैं, उनके अंदर लिखा जा रहा हो, वो क्या कहलाता है, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसका मतलब है कि जब हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स लिख रहे होंगे तो वो एक से ज्यादा होंगे, जब एक से ज्यादा होंगे तो उनके दरमियान कॉमा आएगा, और क्योंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है तो लिहाजा हर सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जा रहा है। बात क्लियर। या फिर कहता है दूसरा तरीका भी है, 2 डिफरेंट तरीके से आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, यहां पे अगेन देखिए 4, अगेन एरे नेम एज इट इज इक्वल। कहता क्या है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखना, जो सबसे आसान तरीका है। हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन में भी यही कहते हैं, एनीथिंग रिटन इनसाइड द डबल कोटेशन मार्क। अब वो एनीथिंग में क्या है, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर किस पे बेस कर रहे होते हैं, अल्फाबेट्स। अपर केस में लिखें A to Z या स्मॉल केस में लिखें A to Z, 0 से 9 डिजिट्स, तमाम के तमाम स्पेशल सिंबल्स, तमाम की तमाम ब्लैंक स्पेसेस। इन सब में से कुछ भी कलेक्ट कर लें, ये सारी की सारी अगर कलेक्शन को हम डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो ये क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी। और हमेशा याद रखें कि हर स्टेटमेंट का एंड किससे होता है, सेमीकोलन से होता है। इसका मतलब है कि हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि स्टेटमेंट यहां पर एंड हो रही है। अब हम चलते हैं इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ, और एग्जांपल में देखें जरा। सबसे पहले 4 एज इट इज डेटा टाइप आ गई, एरे नेम क्या है, वीक डेज, ठीक हो गया। साइज में क्या लिखा है, मैक्सिमम 10, यानी कि जो डेज हैं वो तो 7 ही हैं, लेकिन उन डेज को अगर नेम लिखे जा रहे हो तो उनमें जो लेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10, ठीक है। और वैल्यूज क्या असाइन की है, पहला वे जिसमें हम क्या लिखते हैं, सेट मेथड, जिसमें हम सेट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। हमने लिखा S फॉर एग्जांपल सिंगल कोट के अंदर कॉमा U, सिंगल कोट में N, सिंगल कोट में D, सिंगल कोट में A, सिंगल कोट में Y, सिंगल कोट में, और हर एक के दरमियान क्या है, सिंगल कॉमा। कहता है इट्स अ वन ऑफ द मेथड कि आप क्या कर सकते हैं कि जो सिंगल कैरेक्टर है उन तमाम सिंगल कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखिए और सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। और कॉमा से जब सेपरेट कर लें तो याद रखें इनको एनक्लोज कर लें कर्ली ब्रेसिस के अंदर। कर्ली ब्रेसिस क्या बनाती हैं कि ये कंप्लीट सेट जोन से है वो किसको मिलना चाहिए, इस एरे को, जिसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी, 10। बात क्लियर होगी यहां तक। अब आगे चलते हैं। कहते हैं इसी चीज को अगर हम दोबारा लिखें तो क्या होगा, या डिफरेंट वे से लिखें तो क्या होगा, 4 वीकडेज 10 इक्वल, ये क्या था, SUNDAY डे, संडे, एज इट इज, एक ही दफा में लिखा डबल कोट्स के अंदर। जो आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे होते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। और एंड क्या हुआ, सेमीकोलन। एक और मेथड है जिसका तज़किरा हमने ऊपर नहीं किया, लेकिन जब हम 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे पढ़े थे तो उसमें यह तज़किरा किया गया था।
स्पेशली वन डायमेंशनल अरे के अंदर। हमने क्या कहा था, हमने कहा था डाटा टाइप मेंशन करें, अरे का नेम मेंशन करें, साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इक्वल करके वो वैल्यू दे दें। क्या होगा, ये जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके इसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा बैकएंड पे कंपाइलर खुद। यानी कि वो ये इंडिकेट कर देगा कि मेमोरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो बाइट्स हैं वो कितने रिजर्व होंगे। अब जरा यहां पर देखें, SUN 3 ये लेटर हो गए, DAY 3 ये लेटर हो गए, बट मेक श्योर एक कैरेक्टर कंपाइलर ने, सिस्टम ने खुद भी ऐड करना है, दैट इज योर नल कैरेक्टर, दैट इज \0। और जब \0 आता है ना, तो इसका मतलब है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है, और जब ऑटोमेटिकली ऐड करेगा तो 6 कैरेक्टर ये हो जाएंगे और 1 कैरेक्टर आपका जो सिस्टम ऐड कर रहा है। लिहाजा जब बैकएंड पे वो नंबर ऑफ बाइट्स को रिजर्व करेगा तो वो 6 नहीं होंगे, बल्कि यहां पर क्या आ जाएगा, 7। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज, वो एग्जांपल हम जरा लिखते हैं, उसको जरा सॉल्व करते हैं ताकि आपके लिए आसानी। एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, 4 वीकडेज 6 इक्वल यहां पे देखें एक एरे मैंने आपके सामने जो सी इनिशियलाइज कर दी है, डेटा टाइप सेम 4 है, वीकडेज एरे नेम सेम है। यहां पर और यहां पर बेसिक फर्क क्या है, यहां पर 6 मैंने आपकी क्या कर दी है, लेंथ मेंशन कर दी है, और वैल्यू वही दी है जो कि संडे है। जब कंपाइलर खुद इसको स्पेस दे रहा था तो कितनी दे रहा था, 7, क्योंकि 6 लेटर 1 नल कैरेक्टर, 6 + 1 7 बाइट्स। अब यहां पर क्या होगा, कहता है जो हमने कैरेक्टर दिए और जो हमने साइज दिया है ये दोनों क्या है, इक्वल है। लिहाजा वो क्या करेगा, तमाम के तमाम मेमोरी लोकेशंस फिल हैं, उसके लिए \0 अपेंड नहीं कर सकता। लिहाजा यहां पर 6 के अंदर सिर्फ वो लेटर्स को क्या कर देगा, अकोमोडेट कर देगा। यानी कि इस केस में ये जो एक सिंगल सिनेरियो मैंने बताया, इसके अंदर \0 को इंपोर्ट या प्लेस नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक होगी। दोबारा देख लेते हैं, वीकडेज में हमने क्या किया है, यहां पर एक प्रोसेस ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सेट की फॉर्म में दे सकते हैं जो आपके स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं, लेकिन हर वैल्यू जो सी है या हर कैरेक्टर जो है वो कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि सिंगल कोट में, और सेपरेट किससे होगा, कॉमा के साथ। दूसरा क्या था, लेंथ मेंशन की थी, संडे जो सा लिख दिया विद इन डबल कोट्स सेमीकोलन के साथ। ये क्या करेगा, इनके अंदर से जो 10 प्लेसेस है उनमें से 7 प्लेसेस को यूज करेगा, रिमेनिंग 3 को ऐसे ही छोड़ देगा। ये जो स्टेटमेंट थी जिसमें लेंथ मेंशन नहीं की थी, वो क्या करेगा, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेगा 6, एक कैरेक्टर्स अपनी तरफ से ऐड करेगा जो कि नल कैरेक्टर है, और टोटल स्पेस यहां पर क्या कर देगा, 7 ऑक्युपाई कर लेगा रैम के अंदर। और जब हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे जिसमें हमने लेंथ भी मेंशन कर दी और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी इक्वल है, जबकि \0 भी प्लेस होना था, तो क्या करेगा, जो सिस्टम ने \0 प्लेस करवाना था वो उसको स्किप कर देगा, और सिर्फ जो आपके ओरिजिनल जो यूजर ने आपको वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ तमाम के तमाम प्लेसेस के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम इसकी क्या करते हैं, मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मेमोरी के अंदर जब स्टोर होंगी ये वैल्यूज तो फिर किस फॉर्म में स्टोर हो रही होंगी, किस तरह से स्टोर हो रही होंगी, कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही होगी, ये सारी की सारी बात करते हैं। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स थर्ड बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर हम जो लास्ट एग्जांपल्स पढ़ कर आए हैं उनको देखेंगे। एग्जांपल क्या थी कि हमने 10 जोन्स या लोकेशंस ऑक्युपाई की थी, किसके लिए, एक एरे के लिए जिसका नाम क्या था, वीकडेज। जब वो मेमोरी में आई तो उसने कितने बाइट्स को रिजर्व किया, 10 बाइट्स को रिजर्व कर लिया। उसमें से जो फर्स्ट लोकेशन थी या फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स था वो क्या था, 0, और जो लास्ट था उसका एड्रेस क्या था या इंडेक्स क्या था, 9। अब यहां पर देखें हमने वैल्यू संडे दी हुई थी, SUNDAY, ठीक है, संडे वैल्यू हमने दी थी।
ठीक हो गया। \0 मैंने नहीं दिया था, सिस्टम ने मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली क्या किया, उसे प्लेस करवा दिया एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और रिमेनिंग आप देख लें 1 2 और 3 जो से आपकी लोकेशंस एम्प्टी हैं। यहां पर हो सकता है कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। क्यों कहता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं गार्बेज डाल के भी देख लूं, मैं इधर सिर्फ लिख देता हूं गार्बेज गार्बेज गार्बेज, यानी कि ये सारी की सारी इस वक्त कौन सी कलेक्शन है, गार्बेज कलेक्शन है। अब अगर देखा जाए, मैं अगर डिस्प्ले करना चाहूं वीक डेज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं स्टेटमेंट लिखता हूं सी आउट और इधर क्या लिख देता हूं वीकडेज, सॉरी वीकडेज। वीकडेज क्या है, अगर गौर करें तो आपका एरे का कंप्लीट नेम है, और वीकडेज एक स्ट्रिंग का नेम है, एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर का नेम है। लिहाजा वो क्या करेगा, जब आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट करना चाहेगा तो क्या करेगा, 0 इंडेक्स से वैल्यूज को डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। u प्लेस n प्लेस d प्लेस a प्लेस y \0 कर्सर। क्यों, \0 बेसिकली एंड ऑफ स्ट्रिंग बता रहा होता है, इसके बाद की जितनी भी लोकेशंस हैं वो उनको एक्सेस ही नहीं करता। बात क्लियर होगी। और अगर यहां पर ये \0 ना प्लेस किया जाता सिस्टम की तरफ से, फिर क्या होता, इस यहां पे भी कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होती, तो वो गार्बेज वैल्यू भी सारी की सारी क्या हो जाती, यहां पर डिस्प्ले हो जाती। बात क्लियर होगी। अब जरा वैल्यू चेंज करके देते हैं। आप समझते हैं कि यहां पर हमारे पास संडे में 6 लेटर थे, तो एक \0 को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, 7th लोकेशन यूज कर ली। अब हम वैल्यू देते हैं ट्यूसडे, वैल्यू को चेंज कर रहा हूं मैं, जरा गौर कीजिएगा, टी यू एज इट इज आएगा, ई एस डी ए वाई, और ये जो लास्ट 7th इंडेक्स पे गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, \0। बात क्लियर हुई यहां तक। अब क्या हो गया, ट्यूसडे के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 7, और एक कैरेक्टर आपका क्या आ गया, \0, यानी कि नल कैरेक्टर। और जैसे ही नल कैरेक्टर आया, आपकी अब क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस 8 हो गई। यहां पर आप जरा गौर करें, जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो फिर कहां तक डिस्प्ले करेगा, \0 तक। लेकिन इसके अंदर एक बात और रखिएगा कि यहां पर अगर मैं डिस्प्ले करते हुए, अगर गौर कीजिएगा, मैं वीक डेज के साथ कोई इंडेक्स नंबर लिख दूं, फॉर एग्जांपल 3, तो अब आपकी आउटपुट पे क्या करेगा, जरा गौर कीजिएगा इसको। जब मैंने सिर्फ वीक डेज लिखा था, इसका मतलब था पूरी की पूरी स्ट्रिंग। जब मैंने स्पेसिफिक इंडेक्स लिख दिया है, कौन सा इंडेक्स लिखा है, 3 के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, सिर्फ एस को रिप्रेजेंट करेगा, एस के अलावा किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एस के अलावा किसी को डिस्प्ले नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह।